हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्यों ना होंगे बच्चों अच्छा, क्योंकि आप सभी ने फोड़ा है पूरे 100 में 100% बच्चों। क्योंकि ऐसा ही पेपर ही था बच्चों, बिल्कुल इजी पेपर था। आप सब लोग इस पेपर को, आप लोग के पास अगर होगा बच्चों 324 से जेबी, तो बच्चों इस पेपर सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बच्चों, करीब मैंने इनके सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। तो सभी छात्र बिल्कुल फुल एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आइए आज आप लोग को हम बताते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन कौन सा सही किया है और कौन सा गलत किया है। इस क्वेश्चन का आंसर की के रूप में हम आज का क्लास की देखने वाले हैं। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, ये आपका पेपर कोड होगा 324 जेबी गणित है। आपका यहाँ से शुरू के जो भी निर्देश दिए रहते हैं बच्चों उसको। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी खंडों को हल कीजिए, ये कह रहा है। अब इसमें लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है बच्चों, लिखना है। ठीक है, कह रहा है समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर मझला कोष्ठक में T1 कामा T2 अनुपात T1 कामा T2 के समरूप हैं द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या है। आप देखिए, ये स्वतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है बच्चों। अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, चौथा होगा। कौन सा होगा भैया, चौथा। क्लियर, आइए देखते चलिए जल्दी जल्दी से। फिर लिखा है खा नंबर लिखा है माना x एक महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब फलन f(x) बराबर एक x द्वारा परिभाषित फलन f अनुपात r संबंध है r होगा। एक ऐकिक या आच्छादक, एक ऐकिक किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक किंतु एक ऐकिक नहीं, न तो एक ऐकिक और न ही आच्छादक। इसका आंसर कौन सा होगा भैया, तीसरा सही होगा। क्लियर। फिर बच्चों ये देखिए, आपसे कह रहा है अवकलन समीकरण डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब की घाते 2 प्लस लाग एक्स से डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की घाते 3 प्लस 5 वाई बराबर काश एक्स की कोटि है। मैंने इसके भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे बताया था बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा, कोटि आप देख रहे हैं, कौन सी कोटि, तृतीय कोटि है। इसका आंसर कौन सही होगा, तीसरा सही होगा। क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद कह रहा है यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक के 2 3 0 एवं -1 -2 -4 हो तो सदिश वेक्टर पी क्यू होगा ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका कौन सा होगा, तीसरा होगा। क्लियर भैया। फिर उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अंगा नंबर। कह रहा है यदि 2x प्लस वाई बराबर आव्यूह में दिया है 1 0 -3 2 तथा y बराबर 3 2 1 4 तो x होगा, क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, पहला ही सही होगा। आपका -1 -2 -2 ये होगा आपका। क्लियर बच्चों, समझ में आया। यहाँ से आप बिल्कुल 5 नंबर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। फिर बच्चों आइए आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ओ सॉरी दूसरा। दूसरा आपसे कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए अब अगर यहाँ से बच्चों आप लोग चाहें तो जिससे यहाँ लिखा है आपका का से, क्या लिखा है बच्चों, सॉरी, कोसे के इनवर्स से -√2 बराबर यहाँ पर आपको थीटा मान लेना होगा बच्चों। क्या मान लेना होगा, थीटा। क्लियर। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कोसे के थीटा बराबर माइनस का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 2। अब आप लोग ये देखिए, ये आपका कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का मान। यहाँ पर लिखेंगे कोसे के थीटा बराबर -45 अंश से। ठीक, कोसे के 45 अंश को लिखेंगे पाई बाई कितना लिखेंगे, 4। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थीटा बराबर माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा बड़े आराम से। उसके बाद दूसरा आपसे प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स से बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। ये भी आपसे 1 नंबर पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। फिर उसके बाद गा नंबर था आपका कोसेक एक्स से, फिर क्वेश्चन में लिखा है कोसेक एक्स प्लस काट एक्स से डी एक्स का समाकलन कीजिए। ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक, अगर देखा जाए तो इसको बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों ये भी आपका। ठीक, उसके बाद फिर अगर यहाँ से देखें
ये देखिए घ नंबर आपका बच्चों क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 तो PA/B बराबर 2/5। तो आपसे कह रहा है PA यूनियन B ज्ञात कीजिए। एक नंबर ये भी आपका पूछा था। फिर कह रहा है y अक्ष की द्विक को ज्याएं ज्ञात कीजिए। y अक्ष से द्विक को ज्याएं आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। फिर तीसरा नंबर बच्चों क्वेश्चन आपका जो था लिखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। x के सापेक्ष साइन के पावर साइन x का अवकलन कीजिए। यहाँ आप दोनों बच्चों को लाग ले लेते, आराम से हो जाता। फिर समाकलन d/dx से dx अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ आप सूत्र लगा देते बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आराम से ये भी आ जाता। ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए आपका प्रक्षेप निकालना था बच्चों। क्या निकालना था? प्रक्षेप। जो इसके लिए भी मैंने आपको इसके पहले ही जस्ट वीडियो में बताया था कि आप पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लीजिए और वेक्टर बी का परिमाप लगा दीजिए। यहाँ से आपका सूत्र ये बन जाएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर बी का परिमाप। ये आपका इसी सूत्र बच्चों क्या करना था, रखना था आपको। क्लियर? ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाते। उसके बाद फिर बच्चों आपका ये चौथे का प्रश्न आपका कह रहा है समाकलन 1 + x से सॉरी x+1 अगले क्वेश्चन में x+2 dx का मान क्या होगा, जिनके लिए आपको यहाँ से भी 2 नंबर बनेंगे। फिर आपसे खा नंबर लिखा है यादृच्छा चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये बच्चों देखिए ए बराबर आप व्यू में लिखा है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, अच्छी तरीके से बताया है। अगर आप लोग अगर इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी था कि बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दर्शाइए कि प्रादंत फलन एफ एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x वर्धमान फलन है। ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन था, ये भी। उसके बाद बच्चों ये 5वें नंबर के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, यहाँ से भी हमने आपको पढ़ाया था। तो इन सारे क्वेश्चन को बच्चों अगर आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा होगा तो आप लोग बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल कर दिए होंगे। ठीक, तो बस बच्चों अब इतना ही। आगे आपको मैं फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, आप लोग उसको देखना होगा। ठीक है, तो आप सब लोग का पेपर जो भी हुआ है बच्चों बहुत अच्छा गया है। और नेक्स्ट अगले पेपर की आप लोग क्या करिए बच्चों, अच्छे से तैयारी कीजिए, यही हम चाहते हैं। ठीक, चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करिए, इसमें कोई कोताही मत करिए, ताकि आपका पेपर जो है बच्चों अच्छे से जाए, यही हम चाहते हैं। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।